क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 60 से। आइए हम पढ़े। पेतरुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पेतरुस की ओर देखा। तब पेतरुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। प्यारे भाई और बहनों, चारों सुसमाचार में पेतरुस की इस कहानी का वर्णन दिया गया है और मुर्गे ने भी इतिहास में अपनी जगह बना दी। मुर्गा जो पालते हैं हम घर में, तो हमें पता है वह कभी कभी रात को भी बांग दे देता है या सवेरे भी बांग दे देता है। लेकिन प्रभु ने बहुत स्पेसिफिकली कहा था, सवेरे की बांग नहीं, मुर्गा 3 बांग देगा और तुम मुझे अस्वीकार करोगे। यह प्रभु की भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी जब पूरी होती है तब पेतरुस पूर्ण रूप से प्रभु के सामने गिरा हुआ होता है। द जीरो ग्राउंड लेवल ऑफ सेंट पीटर, इतना नीचे वो गिर गया कि जब प्रभु से मुड़कर देखते हैं, पेतरुस वो अपने जीवन में नहीं अपना पाता। उसे ज्ञान हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। प्रभु ने जो वार्निंग दी थी उसे, उस वार्निंग में वो कितना हार गया, गिर गया। हम भी कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छे मन से करते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम प्रभु के लिए ये करें, हम प्रभु के लिए वो करें, लेकिन ऐन मौके पर हम फिसल कर गिर जाते हैं। पेतरुस भी ऐसा ही गिरा और इस मुर्गे की बांग ने उसे यह एहसास दिलाया, पेतरुस तू प्रभु से दूर हो गया। किसी ने एक बार कहा कि हमारे जीवन में भी एक मुर्गा हमेशा साथ में रहना चाहिए। जब हम गलती करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो यह मुर्गा हमारे लिए बांग देना चाहिए। हम प्रार्थना में आलस दिखाते हैं तो यह मुर्गा बांग देना चाहिए। जब हमारे परिवार में अशांति है और लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो यह मुर्गा बांग देना चाहिए। हमें याद दिलाना चाहिए कि हम प्रभु से दूर हो रहे हैं। जब हम अपने बल पर, अपनी कामयाबी पर ज़्यादा घमंड करते हैं और ईश्वर की निंदा करने लगते हैं, तो यह मुर्गा हमारे लिए बांग देना चाहिए। जब हम दूसरों की बुराई करते रहते हैं, दूसरों की बुराई देखकर उसे पूरी डिंडोरा पीट कर चलते हैं, तब यह मुर्गा हमारे लिए बांग देना चाहिए। जब हम दूसरों को अपने शब्दों से जख्मी करते हैं, तब यह मुर्गा बांग देना चाहिए। और जब हम प्रभु से काफ़ी दूर हो जा रहे हैं और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यह मुर्गा बांग देना चाहिए। मुर्गे के लिए वह एक ऑर्डिनरी डे था, एकदम ऑर्डिनरी डे। उसे नहीं पता था कि 3 बार वो बांग देगा कि वो इतिहास में आ जाएगा। बहुत ऑर्डिनरी डे। लेकिन पेतरुस के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन वह था। पेतरुस उस दिन के बाद वह पेतरुस ना रहा जो पहले था। वो पूर्ण रूप से पछतावा करता है। जब पेतरुस की कहानी संत मार्कोस ने ज़्यादा लिखी होगी, क्योंकि संत मार्क उनके साथ हमेशा रहते थे, तो पेतरुस ने उसके मन में हुई सभी दुख वेदना संत मार्कुस को ज़रूर बताया होगा। कहते हैं ट्रेडिशंस में कि पेतरुस रो रो कर उसकी आंखों के नीचे से ऐसे 2 आंसुओं के धाराएं बन गए थे। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम हमारे घर में मुर्गा तो नहीं रखते, लेकिन प्रभु ने हम सब के दिलों में कॉन्शियंस बोली एक चीज़ रखती है। यह चीज़ हमें बताती है अंदर से कि हमने झूठ बोला, नहीं बोलना। हमने अगर कुछ गलत कहा तो मन के अंदर प्रभु की आत्मा हमसे कहती है, मत करो। जब भी हम दूसरों की बुराई देखकर दूसरों को नीचा करते हैं, हमारे अंदर कॉन्शियस हमसे कहता है, ऐसा मत करो। मुर्गा का तो साथ में हम लेके नहीं चलते, लेकिन ज़रूर हमारे अंदर एक कॉन्शियंस हमसे हमेशा बातें करता है।
इस चालीसा में हम अपने अंदर बसे इस छोटे से मुर्गे की आवाज़ को ध्यान दें, इस बांग को हमेशा अपने कानों से सुने। जब भी हम प्रभु से दूर होते हैं, जब भी हम प्रभु के प्रेम के खिलाफ कुछ सोचते हैं, करते हैं या कहते हैं, तब यह मुर्गा हमारे अंदर बैठकर बांग देता है, मेरे भाई मेरी बहन, तुमने प्रभु को फिर से सबके सामने तिरस्कार किया।